तो इस देश के जो बेचने का, किसानी के साथ इस देश की चीज़ों को जो बेचने का एक सरकार का जो मंतव्य है, हम उसके खिलाफ में यहाँ अपने अगले संघर्ष में कदम बढ़ाते हुए अपनी शहीदी धरती गाजीपुर से चल करके आज गाज़ियाबाद की धरती गाजीपुर पर उपस्थित हो करके हम आपके द बिहार मेल के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर ये आपका कानून बहुत अच्छा था तो आप ही के सरकार के कृषि मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया? आपके वो सहयोगी दलों ने इस्तीफा क्यों दे दिया? पंजाब इतना बड़ा प्रदेश है, हरसिमरत कौर बादल को कौन नहीं जानता? चाहे आपके राजस्थान के हनुमान बेनीवाल को कौन नहीं जानता? सबने इस्तीफा क्यों दे दिया? बिहार में तो एमएसपी नहीं खे भेटात किसानन के, बलिया उलिया में एमएसपी भेटाता, धान भई रहे कि का भई रहे? धान भइल है, मिलल है एमएसपी अब की बेरी। और जब बिहार के नहीं मिलल तो बलिया कैसे मिल जाई? ना बलिया के मिलल बा, ना देवरिया के मिलल बा, ना गाजीपुर के मिलल बा, ना बनारस के मिलल बा, ना मिर्जापुर के मिलल बा। सारा जिला एक तादाद में कहल जाओ तो पूरा पूर्वांचल, पूरा बिहार एमएसपी से अछूता रहल बा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये किसान आंदोलन नहीं है। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, ये भाजपा के पतन पत्र, जो कृषि पत्र जारी हुए, कृषि पत्र नहीं, ये भाजपा का पतन पत्र है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर से। गाजीपुर बॉर्डर के बारे में बताने की अब ज़रूरत नहीं, जिस तरीके से गाजीपुर और गाजीपुर बॉर्डर इस समय खबरों पे है। और यहाँ जब हम आए तो कुछ पुराने परिचित और कुछ वर्तमान में जो छात्र नेता हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों के, उत्तर प्रदेश के अलग अलग, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, बलिया का टीडी कॉलेज हो, तमाम यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र नेता भी यहाँ हैं। और मसला वही है कि वो लोग अपने समर्थन में यहाँ आए हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं सीधे। सबसे पहले जो हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही छात्र नेता, और एक पगड़ी आप लगा लिए हैं जी। पगड़ी का पहले तो मकसद बताइए, क्यों पगड़ी पहन लिया? ये दरअसल यहाँ आने के बाद हम लोगों को किसानों का समर्थन देने के लिए आए, तो ये हमारे तरफ भी कहा जाता है और पूरे देश के लिए कि किसानों के सम्मान का सबसे बड़ा जो प्रतीक है वो उसकी पगड़ी है। पूरे देश में किसानों के सम्मान के साथ इसको देखा जाता है। तो हम छात्र नेता तो हैं ही विश्वविद्यालयों में, और निरंतर संघर्ष करते रहते हैं सरकार की दकियानूसी सोच के खिलाफ। हम उसके अतिरिक्त एक किसान पुत्र भी हैं। आप हमारे सहपाठी रहे, अनुज रहे, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग किसान पुत्र होने के बावजूद भी ये इस देश में जिस तरह से हमारे पिताजी ने सस्ती शिक्षा होने के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय से हम लोगों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की, तो इस देश के जो बेचने का, किसानी के साथ इस देश की चीज़ों को जो बेचने का एक सरकार का जो मंतव्य है, हम उसके खिलाफ में यहाँ अपने अगले संघर्ष में कदम बढ़ाते हुए अपनी शहीदी धरती गाजीपुर से चल करके आज गाज़ियाबाद की धरती गाजीपुर पर उपस्थित हो करके इस किसान के सम्मान में, इस किसान का जो प्रतीकात्मक सम्मान पगड़ी है, उसको अपने सर पे धारण करके हम आखिरी सांस तक और अंतिम दम तक इन किसान भाइयों के साथ अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसे अवनीश के पास बढ़ते हैं। अवनीश, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष भी रहे, और अब जब यहाँ आए हैं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू की जिस तरीके से छात्र राजनीति कमज़ोर हुई, या जब जिस तरीके से चुनाव नहीं, तो सारा दारोमदार जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर चला गया। मगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जब हम देखते हैं तो पूरा पूर्वांचल एक तरीके से उसका प्रतीक केंद्र है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मगर पूर्वांचल की तरफ ये आंदोलन नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिस जगह पर हम बात कर रहे हैं आपसे, वो एक बॉर्डर भी है और आंदोलन भी कमोबेश उनका है। पूर्वांचल में क्यों नहीं देखते इस तरीके का आंदोलन आप? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि पूर्वांचल में जो आंदोलन है वो आंदोलन चल रहा है, लेकिन हाँ, पश्चिम के अपेक्षा पूर्वांचल का जो आंदोलन है उसमें तादाद लोगों की थोड़ी कम है, लेकिन हाँ, आंदोलन चल रहा है, लगातार चल रहा है। जहाँ तक आज के इस आंदोलन की बात है तो गाजीपुर बॉर्डर पर पूरे छात्र संघ की तरफ से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, तमाम छात्रों की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल, बलिया से लेकर गाजीपुर से लेकर पूर्वांचल का जितना छात्र नौजवानों का प्रतिनिधिमंडल है, आज गाजीपुर बॉर्डर पर आकर आदरणीय टिकैत साहब से मिलकर उनको अपना समर्थन पत्र देगा। तो कहीं ना कहीं ये नौजवानों का एक बड़ा हुजूम जो समर्थन देने के लिए आज यहाँ आया है, तो कहीं ना कहीं पूरे पूर्वांचल का नौजवान, पूरे
पूर्वांचल का जो किसान है वो आज अपना समर्थन पत्र देगा। और जो नौजवान है पूर्वांचल का, सामान्यतः कृषि पूर्वांचल जो इलाका है वो कहीं ना कहीं पूरा कृषि प्रधान इलाका है, कृषि से घिरा हुआ है। और हम सभी लोग हम सभी लोग हैं ये किसान परिवारों से ताल्लुकात रखते हैं, किसान परिवार से हैं। हमारे भी माता पिता किसान हैं, हम लोग खेतिहर हैं। आज जो तमाम बुजुर्ग हैं, चूँकि ये जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन में किसान थे जिनकी उम्र 60 है, जिनको 60 से प्लस, इन लोगों ने बागडोर को संभाले रखा, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। आज किसान पुत्र होने के नाते हम सब की जिम्मेदारी बन गई है कि इस लड़ाई में पढ़ाई के साथ साथ इस लड़ाई को भी मजबूती से लड़ने की जरूरत है। आज हम सब नरेश टिकैत जी को अपना समर्थन पत्र दे रहे हैं और ये लड़ाई को पूर्वांचल की धरती पर जितना बड़ा पश्चिम में चलेगा उतना ही बड़ा, और हम लोग प्रयास करेंगे कि उससे भी बड़ा इस लड़ाई को पूर्वांचल की धरती से हम लोग बनाने का काम करें। पढ़े लिखे नौजवानों से भी पूछना है कि जब केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों के फायदे में है, तो आपको क्यों नहीं लगता कि ये किसानों के फायदे में है? हम आखिर ये पूछना चाहते हैं, हम आपके द बिहार मेल के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर ये आपका कानून बहुत अच्छा था तो आप ही के सरकार के कृषि मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया? आपके वो सहयोगी दलों ने इस्तीफा क्यों दे दिया? पंजाब इतना बड़ा प्रदेश है, हरसिमरत कौर बादल को कौन नहीं जानता? चाहे आपके राजस्थान के हनुमान बेनीवाल को कौन नहीं जानता? सबने इस्तीफा क्यों दे दिया? और यहाँ तक कि अब सभी जितने बड़े लीडरान हैं वो हमारी शैक्षिक योग्यता से उनकी योग्यता बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी कृषि कानून के खिलाफ सदन में लगातार बोलने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के जितने बड़े दल हैं सारे बोलने का काम कर रहे हैं। तो जिस कृषि कानून से हमको नुकसान है, हमको जब निजीकरण हो रहा है, जब सारी चीज़ों का निजीकरण होने लगा, तो उसी के कड़ी में हमें लग रहा है कि ये खेतों का भी निजीकरण सरकार करना चाहती है। अगर आप तो आखिर इस किसान बिल से आम जनमानस को फायदा, तो आप क्यों कहते हैं कि 1 साल के लिए कर लीजिए, 1.5 साल के लिए कर लीजिए, जब इतना सड़कों पर किसान है, भारी मात्रा में है। और यहाँ तक कि नहीं, जिस किसान आंदोलन की गूंज पूरे विश्व में फैली पड़ी है, जिस किसान आंदोलन की गूंज पूरे विश्व में फैली पड़ी है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व स्तर की बड़ी बड़ी हस्तियों ने जिस किसान आंदोलन को लेकर गंभीरता से लिया है, और जिस किसान आंदोलन की चर्चा आने वाले दिनों में हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में होने की उम्मीद है, तो आखिर इस किसान आंदोलन जब किसान सड़कों पर है, तो मेरी द बिहार मेल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप अपने हठ धर्म को त्यागिए, किसानों से बात करिए। ये किसान जो अन्नदाता है, ये हिंदुस्तान का जो अन्नदाता है, जो इस धरती का अन्नदाता है, आज उसी की बदौलत हिंदुस्तान सहित विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जो हिंदुस्तान के कृषि जो अन्नदाता इन पर आधारित है। तो इसलिए आप अपना हठ धर्म छोड़िए, हठ त्यागिए, इनके बीच में आइए, बात करिए। आखिर इन्हीं लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया था, इन्हीं में से बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रदेशों में वोट देकर आपकी सरकार बनाई थी, प्रदेश में सरकार बनाई थी। हठ धर्म त्यागिए, अंबानी, अडानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के चंगुल से निकलिए। ये देश किसानों का है, ये देश नौजवानों का है, ये देश अडानी और अंबानी का नहीं है। ये देश अडानी और अंबानी का नहीं है। बलिया की ओर बढ़ते हैं, बागी बलिया जी हैं। ये बताओ कि भोजपुरी में बातचीत कर जाओ, कितना खेत बाटे बाबूजी के, कुल कितना खेत बाटे? कुछ अंदाजा बा कि अभी तक अंदाजा नहीं खे? ना, हम किसान पुत्र हैं, हमारा अंदाजा भी बा, हम खेती भी करीला, हमारा सब जानकारी भी बा। हमारे बाबूजी के जहाँ तक हमारा ज्ञान बा, पिताजी के हमारा बतावल अनुमान बा कि 8 से 10 बीघा हमनी के पास खेत बा, और हमनी के अपना हाथ से भी खेती कैले जा, और दर्द के हमनी के समझत नहीं जा कि खेती के दर्द का होला। और आप अभी पूछनी हो, बिहार में तो MSP नहीं खे भेटात किसानन के, बलिया उलिया में MSP भेटाता? धान भई रहे कि का भई रहे? धान भइल है, तो मिलल है MSP अब की बेरी? और जब बिहार के नहीं मिलल तो बलिया के कैसे मिल जाई? ना बलिया के मिलल बा, ना देवरिया के मिलल बा, ना गाजीपुर के मिलल बा, ना बनारस के मिलल बा, ना मिर्जापुर के मिलल बा। सारा जिला एक तादाद में कहल जाओ तो पूरा पूर्वांचल और पूरा बिहार MSP से अछूता रहल बा। तो आपने कहा हम लोग इतनी दूर गाजीपुर बॉर्डर पे आए हैं, यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर हम लोग का घर है। हम लोग चलकर आपके हमारे साथी अवनीश यादव जी, बड़े भैया विकास यादव जी, हम लोग एक किसान पुत्र होने के नाते और एक विद्यार्थी नेता होने के नाते हम लोग का एक दायित्व बना कि 77वां दिन है किसान आंदोलन का। लगातार 77 दिन से देश के अंदर किसान आंदोलित है, और हम एक किसान पुत्र होने के नाते हमको यह महसूस हुआ। हम लोगों ने, आपने पूछा कि पूर्वांचल में लड़ाई कमज़ोर क्यों है, उसका कारण है कि जैसा जितना बड़ा किसान संगठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, उतना बड़ा किसान संगठन उत्तर पूर्वी इलाके में नहीं है, लेकिन वहाँ संख्या कम है, लेकिन हौसला, वही जज्बा, वही ताकत लेकर वहाँ के किसान भी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और हम लोग किसान पुत्र होने के नाते हम लोगों ने आंदोलन किया, लड़ा बलिया के अंदर, और हम लोगों ने कहा कि अब यहाँ से हमारे
पिता दादा परदादा जो भी किसान बुजुर्ग लोग हैं वो आने में असमर्थ है उतनी दूरी से, तो हम लोग का नौजवान है, हम लोग का दायित्व बनता है, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हम लोग के लिए, बुजुर्ग लोग हमारी लड़ाई समझकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारा दायित्व बना, हमारे अंदर एक ईमान जगा। हम लोगों ने गाय बलिया की सरजमी से चलकर और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर बुजुर्गों की लड़ाई के साथ खड़े होने का काम किए। और हम देश के प्रधानमंत्री से बता देना चाहते हैं कि देश का तमाम नौजवान, देश का किसी जात धर्म का नौजवान हो, किसान पुत्र होता है, और किसान इतना बड़ा दानी होता है देश के लिए, इतना बड़ा समर्पित होता है कि अपने तो अपनी जवानी और बुढ़ापा खेत में बर्बाद करता है और अपने लड़के को सरहद पर लड़ने के लिए किसान भेज देता है कि मैं खेतों में देश के लिए शहीद हो रहा हूं, तो मेरा लड़का बॉर्डर पे देश के लिए शहीद होगा। इससे बड़ा देशभक्ति का प्रमाण कोई और नहीं दे सकता है इस देश में। इस देश में देशभक्ति का प्रमाण किसान ही दे सकता है। किसान ही दे सकता है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम जय सिंह है, मैं अमेठी से हूँ। इस तरफ अमेठी। अमेठी तो हालांकि पूर्वांचल से आप लोग हट करके धीरे धीरे लखनऊ अवध वाले इलाके जी में। जी जी जी। वहाँ भी आंदोलन वगैरह चल रहा है? बहुत अच्छे से, बहुत मजबूती तरीके से। अच्छा। जहाँ तक जिस तरीके से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है, उसी प्रकार अमेठी से लेकर पूरे मध्य में, पूरे प्रदेश में आंदोलनरत है। पूरे देश की जनता, और प्रदेश की जनता नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया है ये। किसान हित के पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी है। रायबरेली अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था जी। इस बीच कैसे टूटता जा रहा है और बीजेपी वहां पर मजबूती से दाखिल होती जा रही है। इस किसान आंदोलन का बहुत सारा अंडरटोन भी है, पॉलिटिकल अंडरटोन भी है। किसान आंदोलन जिस तरीके से खड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ में खड़ा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तमाम बड़े नेता अब कह रहे हैं कि ये 2024 तक चलेगा। हालांकि उसके बीच में 2022 है अभी उत्तर प्रदेश का। क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ चीज़ें बदलाव के तौर पर देखने को मिलेंगी पॉलिटिकल? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये किसान आंदोलन नहीं है। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, ये भाजपा के पतन पत्र, जो कृषि पत्र जारी हुए, कृषि पत्र नहीं, ये भाजपा का पतन पत्र है। और किसान पूरा मूड बना चुका है, नौजवान पूरा मूड बना चुका है। आने वाली समय में भाजपा की जो गति होगी, 50 वर्षों तक या आने वाले समय में बीजेपी पूरी तरीके से ख़त्म होगी। किसान, नौजवान, हर तबका इस सरकार से नाराज़ है। अभी बजट भी आया है जिसमें मध्यम वर्ग के लोगों को पूरी तरीके से हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया गया है। ये जनता पूरी तरीके से लूट खटोस, ये देश को लूट रही है यह सरकार, और ये सरकार पूरी तरीके से लोगों को भ्रम करके रखी है। आने वाले समय में नौजवान, किसान, मजदूर, हर वर्ग इस सरकार का तख्ता पलट करना चाहता है, और ये सरकार आने वाले समय में जाएगी और नौजवान युवा एक अच्छी सशक्त सरकार बनाने का काम करेगा, जिससे किसानों का हित, नौजवानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित और महिलाओं का हित, व्यापारियों का हित होगा। एक नए भारत का निर्माण होगा, जिसके देश की और तरक्की की, देश की तरक्की और खुशहाली का नया रास्ता खुलेगा। उस भारत का निर्माण किसान और नौजवान हर वर्ग के लोग मिलकर करेंगे। ठीक है, तो यही एक बात कर रहे थे यहाँ जब गाजीपुर बॉर्डर पर। ऑब्वियसली जो गाजीपुर बॉर्डर पे जो लोग भी आए हैं, वो तमाम किसान आंदोलन जो चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे बॉर्डर्स में, उनके समर्थन के लिए, और जो कृषि कानून, 3 नए केंद्रीय कृषि कानून बने हैं उनके खिलाफ में। तो ऑब्वियसली जो कुछ बात भी आपको मिलेगी वो उसके समर्थन में नहीं मिलेगी, मगर बहुत सारी चीज़ अलग अलग जो अब हम चूँकि यहाँ पहुँचे हैं, ये पहली स्टोरी आप तक पहुँच रही है, आगे और रिपोर्ट्स आप तक पहुँचती रहेंगी। आशुतोष के साथ गाजीपुर बॉर्डर से मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।